देखिए, पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 80 साल का अगर इतिहास जो आजादी के बाद से देख लिया जाए, तो लगभग 33 साल वहां सेना ने डायरेक्ट रूल किया है। बाकी जो लगभग आधा टेन्योर रह गया, उसमें इनडायरेक्टली कोई भी सरकार वहां बिना सेना के सत्ता के वहां टिकी ही नहीं है। और किसी ने अपना, जैसा मथुर साहब ने कहा, किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया। आर्मी के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ दिक्कत ये रहा है कि वो भारत विरोधी जो एजेंडा वो चलाते हैं, और जिसके बल पे वो रोटी सेकते हैं, बेसिकली पाकिस्तान की आम जनता को एक तरह से मूर्ख बना के, धूल उनकी आंखों में झोंक के। और ये से उससे उनका पूरा एक रियल एस्टेट का धंधा जो उन्होंने चला रखा है, ये सारी चीजें दस्तावेज में दर्ज हैं, इसमें कोई कहने। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप थे जिन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर में किस तरह से पाकिस्तान को क्या कहा था कि ये झूठे और धोखेबाज हैं। उसके बाद जो आए थे बाइडेन साहब, उन्होंने पाकिस्तान से इतनी दूरी बना ली थी। आज देखिए, पिछले 11 साल से और 15 साल से कहिए, पाकिस्तान में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विजिट ही नहीं किया 15 साल में। आज के दौर में देखिए, पिछले 11 साल में कोई वहां पे एम्बेसडर ही नहीं दूर थे। ये तो आपके कोई मोदी साहब एम्बेसडर ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि ट्रंप का ध्यान थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में ज्यादा फोकस हुआ है, उनको कोई ऐसा चाहिए था जिसको वो यूज कर सके। और खुद पाकिस्तान के एक जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ही कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया। फिर वही हो रहा है, पाकिस्तान की सेना अनफॉर्चुनेटली फिर पाकिस्तान को उसी रास्ते में ले जा रही है। और जो इमरान खान का वास्ता है, क्लियर कट है कि ये अमेरिका के जो शर्तें थे, जो इंटरेस्ट थे, उसको ये पूरा नहीं कर रहे थे, और उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। और आर्मी के साथ मिलके, खास करके जनरल मुनीर के साथ मिलके, ये सारी तख्ता पलट हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसका खामियाजा वहां की जनता को अभी भी भुगतना पड़ रहा है कि देख लीजिए क्या हालत है वहां, जिस अभी ऊर्जा संकट से पाकिस्तान गुजर रहा है, और जैसी वहां हालत आर्थिक रूप से हो गई। ट्रंप साहब तो आप लोग के फेवरेट थे। मोदी साहब उनसे गले मिलते रहते थे हर वक्त, वो झटक झटक के उनको गले से उतारते थे। ये उनकी तोन से अपना मुंह रगड़ते थे क्योंकि इनकी हाइट वहां पे आती थी उनके पेट तक। तो ये तो उनके साथ थे। ये तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ हुए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपकी मांग उजाड़ दी। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की बात अगर की है यहाँ मेजर साहब ने, तो उस पर भी बता दूं, बाकी ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान कितनी बार जाके अमेरिका से गिरगिराया है कि हमें मदद करो, हम युद्ध में हार रहे हैं। और आपने फौरन मान लिया, आपने फौरन मान लिया, और उसके बाद में पाकिस्तान ने जनरल मुनीर साहब ने जाके बाजाबता पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में जाके गिफ्ट ले गए उनको। उन्होंने जो एक तरह से कह लीजिए कि अभी जो नई करेंसी का मामला आया है उसमें सपोर्ट किया, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात देने, सारे गिफ्ट उनको देने के लिए तैयार हो गए। और तब जाके अमेरिका ने इंटरफेयर किया। और उसके रिवार्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। भारत का जिक्र किया ना, अमेरिका और भारत का जिक्र, मैं आपको बता दूं, आपने पता नहीं साइफर ये रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि भाई अमेरिका का खासतौर से भारत और पाकिस्तान को लेकर ये अलग अलग नीतियां, अलग अलग बर्ताव क्यों है। तो बाकायदा इसमें चाइना का जिक्र भी किया गया और ये भी कहा गया कि भारत की नीतियां या भारत के प्रति जो समर्थन या प्रेम या आपको उसको जो भी XYZ नाम देना है, वो भारत की ग्रोथ और भारत की आंतरिक तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए किया जा रहा है। और आपको सीरियसली ऐसा लग रहा है कि क्या पाकिस्तान और भारत का कहीं कंपैरिजन होता, और अमेरिका भी बखूबी जानता है भाई उसको किसका कितना इस्तेमाल करना है और किसको उसको सीमित रूप में रखना है। और इसीलिए तो आपके खुद तमाम मंत्री कहते हैं कि भाई टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा हिमांशी जी, आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, क्योंकि आसिम मुनीर को लेकर उन्होंने अभी एक बात कही कि आसिम मुनीर तो उस समय रोल में भी नहीं थे। बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है अगर हम तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें। आसिम मुनीर और इमरान खान पहले बड़े खास थे, बड़े याराना था। उसके बाद में जैसे आसिम मुनीर को हटाया जाता है, बुशरा बीबी की चाहे बात ये कहा जाए जासूसी को लेकर हो या ईरान विजिट्स को लेकर हो या अंदर खाने इमरान खान के खिलाफ ही साजिशें रचने की बात हो, जैसे हमेशा से पाकिस्तान में आर्मी का रोल रहा है सत्ता को तख्ता पलट या कंट्रोल करने के लिए, तो इमरान खान ने जैसे ही सारी परिस्थितियों को फील किया उन्हें वो आउट हो गए। यही बात दिल को लग गई और इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। बाकायदा ये तमाम रिपोर्ट्स में तो ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं। आखिर क्यों? या तो मेजर नदीम शेख साहब इतने नादान हैं जो ये सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, उन्हें नादान मत कहिए, हम बहुत साथ डिबेट पे बैठते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। पहली बात तो
मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी पाकिस्तान को कि इन्होंने एक सीक्रेट आर्म्स डील की थी जब बिडेन साहब का प्रशासन था। वो 900 मिलियन की डील थी जो अमेरिका ने करवाई थी, और इसके बदले में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया गया था 29 जून को IMF के द्वारा। और पाकिस्तान ने क्या सप्लाई किया था वो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को दिए थे 122 mm ग्रैड रॉकेट्स, 155 mm और 122 mm आर्टिलरी शेल, मोटर राउंड्स, M4A2 प्रोपेलिंग बैक चार्जेस, M82 प्राइमर्स और PDM फ्यूजेस। ये तब हुआ जब पुतिन साहब से मिलने गए थे इमरान साहब, और अमेरिका इस पे नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई आप उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम तो यूक्रेन के साथ लड़ाइयां करवा रहे हैं, और ऐसे में आप जो है उनको सहयोग कीजिए और बदले में हम आपको IMF से लोन दिलाएंगे। और जब ये लोन दे दिया गया है उसके बाद में अमेरिका के ग्लोब मास्टर्स काफी सारी जो है, और देखिए तो इनके पास लॉग बुक्स भी होती है, बहुत कुछ होती है जो पब्लिक ये शायद नहीं कर सकते, लेकिन इनको पता होता है। लॉग बुक्स में जानकारियां होती हैं कब कौन सी फ्लाइट क्या लेके गई है, और ये चीजें अगर देखिए डोनाल्ड लू अगर आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास ये जानकारियां हैं। और इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला, वो सबसे जो खराब बात हुई है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। CDF साहब जो बन गए हैं वो 2030 तक सत्ता में रहेंगे और अगले आने वाले चुनावों को भी प्रभावित करेंगे। इमरान साहब के बाहर आने की कोई भी मुझे गुंजाइश लग नहीं रही है। देखिए 2019 में जब मुनीर साहब को ISI के पद से हटा दिया गया था इमरान खान के द्वारा, तो एक व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे हो गई थी। और देखिए दुश्मनी और रंजिशें इंसान पूरी कीजिएगा, लेकिन हिमांशु जी आपने कहा कि इमरान खान के बाहर आने की गुंजाइश आपको नजर नहीं आ रही। आपको पाकिस्तान की सेना, वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की सत्ता पर भरोसा नहीं, आसिम मुनीर पे भरोसा नहीं? क्योंकि आरोप ये लगते रहे कि भाई वहां पे जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं, यहाँ तक बात कही जाती रही है। भरोसा किस पर नहीं आपको? देखिए मुझे ऐसे प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है जहां एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाता है, जो न्यूक्लियर कमांड का चार्ज सिर्फ एक इंसान के हाथ में आ जाता है, या वहां पर वो अपने आप को हर एक उस कानून से ऊपर कर लेते हैं कि इवन वो जब सत्ता छोड़ देंगे या जो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी उन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो उनको क्या डर है कि जब वो सत्ता छोड़ देंगे तो क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सके? और देखिए इससे क्या हुआ, जब आपने इमरान खान साहब को हटा दिया उसके बाद वो जो 3 साल तक एक पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ में, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट होगा, स्ट्रेटेजिक पैक्ट होगा, उसको क्यों टाल रहे थे? क्योंकि उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन थी कि सऊदी के साथ में पाकिस्तान किसी भी खतरे में खड़ा रहेगा। तो इमरान खान साहब ये जानना चाह रहे थे कि खतरा क्या अंदर से होगा या बाहर से होगा, लेकिन बाद में फिर उसी चीज को साइन कर दिया गया। और पहले कहा गया कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो सऊदी को दिया जाएगा, बाद में इस बात को भी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दिया। इनका CPEC का प्रोग्राम क्यों रुका? क्योंकि अमेरिका नाराज हो गया था। अमेरिका ने इन पे पाबंदी लगाई कि आप चाइना के साथ में CPEC को अभी रोक दीजिए, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बगराम एयरपोर्ट का मुद्दा जैसे ही आया तो अफगानिस्तान पे अटैक होने लगे। तो देखिए इसमें जो हुआ है उसमें जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको पर्सनल बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कई ऐसी लॉबिंग एजेंसी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पर्सनल बॉडीगार्ड की लॉबिंग एजेंसी थी उसको हायर किया है, और काफी उनको लगभग 6-7 इंस्टॉलमेंट दी गई हैं, काफी मिलियन उन्होंने खर्च किया है। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी उसका इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए बताइए, इतना अगर अपने देश के लिए अपनी सेना को मजबूत करने में लगा लेते तो ऐसे पैसे बहाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी नैना जी, एक और चीज देखिए कि आपने अपने आप को मजबूत किया है, आपने अपनी कुर्सी को मजबूत किया है, लेकिन आपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दिया है। आपने आम नागरिकों के हकों को उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फायदा हुआ है जी, उसकी क्रिप्टो जो कंपनी है, उसके बच्चों की जो कंपनी है वो पाकिस्तान में लीगलाइज हो गई है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जो प्रतिनिधि हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सुपुत्र हैं, वो जब इस्लामाबाद आए थे तो मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो MOU साइन हुआ था।
तो बातें बहुत सारी है, समय कम है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे बाकी को पैनलिस्ट है वो भी बोले, अदरवाइज मैं अपना पूरा होमवर्क किया यही। और हालांकि मुझे लग रहा है कि अब एक बार मैं उस्मान का रुख करना चाह रही हूँ, वहां से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो ज्यादा बखूबी वहां पे क्या खबरें रखी हैं, इमरान खान के वक्त में भी चीजों को कवर करते रहे हैं। उस्मान, बड़ी दिलचस्प और बड़ी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। हालांकि मुझे लग रहा है चौंकाने वाली पीटीआई के लिए या पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान इस रिपोर्ट का जिक्र बार बार करते रहे। लेकिन यहाँ पर जो अभी बात हिमांशी जी कह रही थी, खासतौर से आसिम मुनीर को लेकर, बड़ी बातें यहाँ पर ये जरूर इस रिपोर्ट में भी कही गई है कि जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में वो रक्षा समझौते किए, इमरान खान की सरकार जिसका विरोध कर रही थी, और ऐसे तमाम एक्शंस जो एक तरह से अमेरिका के पसंद के रहे, लेकिन जो मौजूदा सरकार या विरोध या आर्मी उसका एंटी एक तरह से विरोध करती रही, वो सारे डिसीजंस लेते चले गए। और यही वजह है कि आसिम मुनीर पर इतना प्रेम और भरोसा बना है अमेरिका का, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। जी, जितना आप आसिम मुनीर करती हैं, मुझे लगता है आपको ख्वाब में भी आसिम मुनीर साहब आते होंगे और बहुत ही डरावना सा वो ख्वाब होता होगा आपके लिए। इतना ज़्यादा आसिम मुनीर साहब को याद ना किया करें वो मिलिट्री जनरल है, तो अच्छा नहीं होगा आप इंडियंस के लिए। बहरहाल जो आप बात कर रही है, ना मैं बताऊं, मुझे तो ख्वाब में ऐसे आते हैं कि वो एक कागज का प्लेन लेकर उड़ रहे हैं और वो लेते लेते खुद ही गिर गए हैं। मुझे, क्योंकि अब असली में तो जिस तरह से धराशायी हुए हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब वो तो नहीं उड़ा रहे थे उस समय, क्योंकि वो तो बंकर में डरे हुए बैठे हुए थे तमाम अलग अलग जगहों पे। तो कागज के जो कहा जाता है ना, कागज के शेर, हमारे लिए हिंदुस्तानियों के लिए वो कागज के शेर मात्र हैं। उस्मान, आप इंडियन मीडिया के वायद वो दुनिया का मीडिया है जहाँ पे जो एंकर होती है वो ज्यादा बोलती है और जो पैनलिस्ट होते हैं वो कम बोलते हैं, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। कोई बात नहीं, आप भी बोल लीजिए। मीडिया इतना ज्यादा नीचे क्यों है? काम की बात बोल लीजिए, काम की बात बोल लीजिए। अरे इतना तो आपको पाकिस्तान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता जितना इंडिया में बोलने का मौका दिया जाता है। उस्मान, बोलिए। क्या पता, रिक्वेस्ट तो आप लोग ही कर करके बुलाते रहते हैं, हम तो बड़े कामों में अपने मसरूफ होते हैं, बट फिर भी आपके लिए टाइम निकालते हैं कि हमको कहते हैं कि हमारी बहन जो है नैना जी इंडिया से बुला रही हैं तो क्यों ना जाएं उनके शो पे। बहरहाल देखिए, बात ऐसी है ना, आपके आरएसएस के पीछे जो मेंबर गए थे अमेरिका में, वो भी बता रहे थे कि भाई देखें, अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाया, हम कुछ नहीं बोले, अमेरिका ने हमें ये कहा, हम कुछ नहीं बोले। ट्रंप साहब को एक बार भी रिबटल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने? ट्रंप साहब ने इतनी बातें बोली, इंडिया को बोला कि इंडिया जहन्नम, इंडिया से लोग आ जाते हैं, जहाज गिराने की बात की, एक लफ्ज भी मोदी जी ने निकाला। अरे उस्मान अहमद, अब मैं आपको बोलूंगी, आपको अगर काउंटर करूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। सुनिए आप सुनिए, मैं आपको बता दूं उस्मान अहमद, आपके फिलहाल अभी सो कॉल जो आका बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, उन्होंने इतने झूठे नैरेटिव पेश किए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में ये हमने करवाया, जंग रुकवाई, हमने ये करवाया। सुनिए मेरी बात जरा, भरी संसद में पूरी दुनिया के सामने ये संदेश दिया और क्लियर कट बोला, एक बार नहीं हर बार, कि हिंदुस्तान अपनी जंग खुद के दम पर लड़ता है, कभी किसी के ना कहने पर रुका, ना कभी रुकेगा, अपनी नीतियां किसी और के अनुसार नहीं चलाता। कहां बात करते हैं, जरा आंख कान नाक सब खोल कर रखिए, कौन सी बात कर रहे हैं आप? अपनी दुनिया में रहें, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं भूल गई थी, हो सकता है आपको वो सब नजर नहीं आता होगा, आप क्या दिखाते नहीं होंगे ना ये खबर। मैंने आपको लास्ट टाइम में मशवरा दिया था, इतनी फिक्र पाकिस्तान की ना किया करें, हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तानी पाकिस्तान को बेहतर बना देंगे। आपको मैंने बोला था मणिपुर पे शो किया करें, कश्मीर पे शो किया करें। अरे उस्मान अहमद, अगर आप बना रहे होते, दुरुस्त कर रहे होते तो चिंता नहीं होती ना। आपने बेच दिया आपकी सरकारों ने अमेरिका को, आप सुनिए, बेच दिया पाकिस्तान को। और ये साइफर 106878 ये जो रिपोर्ट है ना साइफर की, वो ये बता रही है बेच दिया, सौदा कर दिया। और आपके जो आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने बाकायदा बलूचिस्तान या रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो बड़ी नुमाइश की थी, ये उसी का ही एक तरह से उनको तमगा मिला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।